हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दिव्यांश। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 के साइंस में चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जिसका नेम है फाइबर टू फैब्रिक। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कैसे एक फाइबर से हम फैब्रिक को बना लेते हैं, उसके बीच में कौन कौन से प्रोसेस का हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द नीड फॉर क्लोथ्स। हमें क्लोथ्स की नीड क्यों हुई? आप जनरल आंसर इसका ये होगा कि हमें क्लोथ्स की नीड, जैसे कि मान लीजिए विंटर सीज़न है, विंटर सीज़न में ठंड से बचने के लिए हमें क्लोथ की नीड हुई। वुली क्लोथ पहनते हैं हम, उसमें ऊनी कपड़े, है ना। जब समर होगा बेटा, तो समर में हम कौन से लाइट कपड़े होंगे जो उन्हें यूज़ करेंगे। किसी पार्टी वगैरह में जाते तो पार्टी वियर को यूज़ करेंगे, है ना। तो डेली लाइफ में क्लोथ्स की बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसलिए क्लोथ्स की हमें नीड हुई। अब हम डिस्कस करेंगे फाइबर एंड फैब्रिक के बारे में। आप देख सकते हो फिगर नंबर 4.2 में एक आपके पास जूट है, जूट की एक रस्सी है बेटा, रस्सी मान लीजिए, है ना। जब हम उस रस्सी को, उसकी जो ट्विस्टिंग होती है उसे खोलते हैं तो देखिए रस्सी ये बनी कैसे है। ये बहुत छोटे छोटे जो इसके रेशे हैं उसको मिलाकर बनी होगी ना, है ना। जो थ्रेड हो गए, थ्रेड को मिलाकर एक यर्न बना होगा, है ना। जो इसके जो पीसीस होंगे पतले पतले, जो थ्रेड फ्रो में देखो, थ्रेड या फिर यर्न जो होता है, थ्रेड का मतलब धागा होता है। धागा कब बना होगा? जब बहुत छोटे छोटे स्मॉल टिनी टिनी जो हमारे जो फाइबर होंगे उनको मिलाया होगा, है ना। तो यही क्या है बेटा, फाइबर टू फैब्रिक। अब देखिए, अब मान लीजिए मेरे पास जो फाइबर है ना, फाइबर जब मेरे पास आ चुका है, फाइबर से मैंने यर्न या फिर थ्रेड बना लिया है, मेरे पास धागा आ चुका है, तो फिर अब मैं कोई भी कपड़ा वगैरह बना सकता हूँ। अच्छा, ये बनेगा कैसे फाइबर से? जो यर्न होगा, थ्रेड होगा, उसका जो मेथड होता है बनाने का होता है स्पिनिंग। आपने पुराने टाइम में देखा होगा कि जो कॉटन होता था, कॉटन से धागा बनाने के लिए या फिर सूत बनाने के लिए, है ना, तो उसे क्या किया जाता था, क्या बोलते हैं, चरखे का यूज़ किया जाता था, है ना। चरखे का यूज़ किया जाता है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो। तो वो इसीलिए तो किया जाता था, कॉटन से हमने क्या कर लिया, फाइबर से थ्रेड बना लिया। और जब मेरे पास थ्रेड आ चुका है, धागा आ चुका है, तो मैं कपड़े बना सकता हूँ उससे, है ना। तो यही मेथड क्या होता था, स्पिनिंग। स्पिनिंग का मतलब ट्विस्ट करना, गोल गोल घुमाना, ऐसे स्पिन करना। अब जब मेरे पास थ्रेड आ चुका है, इससे कपड़े बनाने के लिए, है ना, मान लीजिए मैं कोई भी फैब्रिक बनाऊंगा तो उसके दो मेथड होते हैं, वीविंग और नीटिंग। नीटिंग को जनरली लैंग्वेज में हम बोलते हैं बुनाई, जैसे हम सिलाई से बुनाई करते हैं, स्वेटर वगैरह बुनते हैं, है ना। और वीविंग क्या होता है बेटा, वीविंग जो होता है मेथड होता है, इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारे पास यर्न होता है, थ्रेड होता है, उसको इंटरलैक्ड करते हैं राइट एंगल पर। ओके, राइट एंगल पर जुड़ते हैं। जैसे आपने देखा पुराने टाइम में जो दरी वगैरह हाथों से बनाई जाती थी, तो वो वीविंग वाले मेथड से ही बनाई जाती थी। आजकल तो मशीनों का यूज़ होने लगा है, तो इसलिए मशीनों का यूज़ होने की वजह से जिस मशीन से बनाई जाती है ना, दरी वगैरह, उसको लूम बोलते हैं एक तरह से। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ फाइबर्स के बारे में। कुछ फाइबर नेचुरल होते हैं, कुछ फाइबर सिंथेटिक होते हैं। नेचुरल फाइबर्स में हमारे जो कॉटन हो गया, जूट हो गया, वूल हो गया, सिल्क हो गया, सब नेचुरल फाइबर है। सिंथेटिक में जो वह ह्यूमन ने अपने आप बनाए हैं, जैसे कि नायलॉन, रेयॉन, एक्रिलिक, पॉलिस्टर, ये सब के सब सिंथेटिक फाइबर होते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर के। सबसे पहले हम नेचुरल फाइबर के बारे में डिस्कस करेंगे, कॉटन के बारे में। कॉटन क्या है बेटा, आपको पता है, कॉटन हमें जो मिलती है वो प्लांट से मिलती है, एक नेचुरल फाइबर है और बहुत अच्छा फाइबर है, बहुत इंपॉर्टेंट फाइबर है ह्यूमन के लिए, है ना। ये मिलता कैसे, देखो बेटा, सबसे पहले तो कॉटन का जो क्या होता है, ट्री होता है, वो श्रब टाइप होता है, मतलब झाड़ी के टाइप में। उसमें क्या होता है, कॉटन का सबसे पहले सीड आता है बेटा, है ना। सीड आने के बाद से उसमें कॉटन बाहर निकलती है एक बोल के फॉर्म में, जिसे हम हैंड पिकिंग मेथड से अलग कर लेते हैं, है ना। आजकल तो मशीनें भी आ चुकी हैं, मशीनों से भी अलग किया जाता है ना। तो आप देख सकते हो, है ना। तो इसमें क्या होता है बेटा, जो कॉटन की जो सॉइल होती है बेटा, जिस सॉइल में अच्छे से होता है, ब्लैक सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल में कॉटन का जो क्रॉप होती है उसको लगाया जाता है जनरली, है ना। ब्लैक सॉइल में और अच्छे से होती है। ओके, और मॉडरेट रेनफॉल भी चाहिए, मतलब कि, है ना, मॉडरेट का मतलब ठीक ठाक रेनफॉल भी चाहिए इसको, है ना। और क्या, इसको हार्वेस्टेड कर लिया जाता है कब, विंटर सीजन में, मतलब गर्मियों में ये लगाई जाती है और विंटर में काट लिया जाता है। कॉटन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो होता है ना, वो होता है हमारे इंडिया में
जैसे कि गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक हो गया, हरियाणा हो गया, वहाँ पे किया जाता है। एक प्रोसेस गिनिंग भी और होता है। गिनिंग का मतलब ये है, मैंने बताया कि कॉटन के प्लांट पर सबसे पहले क्या आता है, सीड आता है। सीड में से कॉटन एक बॉल की फॉर्म में बाहर निकलता है, गोल गोल, है ना। तो सीड से कॉटन को अलग करने का प्रोसेस ये क्या होता है, गिनिंग। ओके और फिर आपको पता है जब मुझे कॉटन मिल गया तो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, स्पिनिंग। स्पिनिंग से जब मुझे थ्रेड मिल चुका है फिर तो हम नीटिंग और वीविंग का प्रोसेस यूज़ कर ही लेंगे हम। ओके अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जूट के बारे में। जूट भी बेटा क्या है, एक तरह का, जैसे कॉटन प्लांट फाइबर था ना नेचुरल, और ऐसे जूट भी एक प्लांट फाइबर है। अब जूट जो है, जूट को हम बास्ट फाइबर भी बोलते हैं या फिर स्टैम फाइबर, मतलब स्टैम का मतलब तने से मिलता है जूट, है ना। और जूट क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा गोल्डन कलर की जो रस्सी आती है ना, शॉप पे सबने देखी होगी, सबके घरों पर भी होगी, उसे हम जूट बोलते हैं, है ना। तो जूट 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 क्या होता है बेटा, जूट में क्या करते हैं बेटा, जूट में हम ये करते हैं, जूट के लिए जो मिट्टी की जो नीड होती है वो थोड़ा इस टाइप की होती है। जैसे पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन डेल्टा है वहाँ पर जूट की जो खेती होती है वो ज़्यादा होती है, मतलब कि थोड़ा रेतीली टाइप मिट्टी चाहिए जूट की जो क्रॉप होती है उसको ग्रो करने के लिए, है ना। कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के सीज़न में इसको कल्टिवेट किया जाता है। ओके और टेम्परेचर 20 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहना चाहिए इसमें, है ना। सबसे बड़ा जूट का प्रोडक्शन जो है वो बांग्लादेश करता है और चाइना, ये सबसे ज़्यादा तो वैसे बांग्लादेश ही करता है। रीटिंग प्रोसेस में इसमें क्या होता है बेटा, मान लीजिए स्टेप फर्स्ट में देखो, ये जूट का प्लांट है। जब जूट का प्लांट क्या हो जाता है, एक ठीक ठाक हाइट पे हो जाता है तो अब इसको कट किया जाता है। मैंने बोला स्टेम फाइबर है मतलब तने में होता है जूट, तो इसको फिर हम कट करने के बाद क्या करते हैं बेटा, पानी में डालकर रखते हैं कम से कम 20-25 दिन के लिए। पानी में डालने से ये होता है बेटा, पानी जो है ना, जो जूट फाइबर है और स्टेम को अलग अलग कर देता है ना, स्टेम को अलग कर देता है और जूट को अलग। जब हमें जूट मिल जाएगा फिर तो हम उसे ईजिली कलेक्ट करके और मिल्स वगैरह में भेज देते हैं जहाँ पर जूट के बंडल बनते हैं या फिर रस्सियाँ वगैरह बनती है। तो ये जूट का कंसेप्ट है ना। और एक चीज़ और, जूट को गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं क्योंकि ये आपको पता है ना शाइन करता है गोल्ड की तरह, तो इसलिए इसको गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कोयर के बारे में। कोयर क्या होता है, आपने कोकोनट देखा होगा बेटा, कोकोनट का जो शेल होता है ऊपर का, उस पर भी जूट टाइप का कुछ फाइबर होता है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, कोयर बोलते हैं। इसका यूज़ भी इसीलिए किया जाता है, कोयर का यूज़ भी, कोयर का जो कोयर रोप रस्सी बनाने में किया जाता है ना, केरला में किया जाता है वैसे इसका ज़्यादातर जो यूज़ वगैरह है, केरला में बहुत इससे कोयर से रस्सी वगैरह बनाई जाती है ना। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वूल के बारे में, जो एक नेचुरल फाइबर है और एनिमल फाइबर भी है ना। वूल क्या होता है आपको पता ही है, ऊन होती है बेटा, किससे मिलती है, हमें शिप से मिलती है ना, रैबिट से मिलती है, डियर से भी मिलती है ना। याक वगैरह की भी वूल होती है, जब जहाँ पे ठंडे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, एरियाज़ होते हैं, है ना, वहाँ पे याक की जो वूल होती है उसको कलेक्ट करते हैं लोग, है ना। तो आपको पता है वूल मिलता कैसे, सबसे पहले तो वूल की कटिंग होगी बेटा। मान लीजिए मेरे पास कोई शिप है, उसके ऊपर से वूल की कटिंग करनी पड़ेगी, तो किसकी हेल्प से होती है, वो क्लीपर्स। क्लीपर्स का मतलब ये मान लीजिए अब तेज़ धारदार कैंची वगैरह, उसकी हेल्प से वूल को कटिंग करते हैं। इसी मेथड को शेयरिंग बोलते हैं, है ना। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि वो वूल गंदी होगी, साफ़ नहीं होगी, फिर उसको हम क्या करते हैं, साफ़ करते हैं बेटा। साफ़ करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको मिल्स वगैरह में भेज दिया जाता है, जहाँ से वूल का एक पूरा का पूरा थ्रेड वगैरह, जैसे आप देखते हो शॉप वगैरह पे वूल का कभी लेने जाओगे, वूल पर पूरा बंडल आता है ना, तो इस टाइप से फिर वे उसमें कन्वर्ट करते हैं। तो वूल का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो करता है वो करता है न्यूजीलैंड या चाइना। न्यूजीलैंड और चाइना दोनों वूल का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं पूरे वर्ल्ड में। ओके तो ये है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिल्क के बारे में। सिल्क भी बहुत इम्पोर्टेंट एक फाइबर है ह्यूमन के लिए। आपको पता है सिल्क क्या होता है, सिल्क का प्रोडक्शन जो होता है, सिल्क वॉर्म करते हैं, है ना, जो किसके ऊपर रहते हैं, मलबरी ट्री के ऊपर, है ना। तो इसमें क्या होता है बेटा, सिल्क वॉर्म ना अपने चारों तरफ सिल्क को लपेट लेता है ना। इसकी एक एज होती है बेटा, क्या नाम है, प्यूपा का मतलब जब सिल्क वॉर्म अपनी बिल्कुल उसमें आ जाता है ना, यंग एज में आ जाता है, तो तब ये पूरा का पूरा अपने आप को वो सिल्क से ढक लेता है। फिर क्या करते हैं हम, इनको सिल्क वॉर्म को सिल्क से, जो उसे क्या बोलते हैं, जब पूरा का पूरा ढक लेता है अपने आप को सिल्क से, तो उस पूरे के पूरे को हम कोकून बोलते हैं, है ना। लगभग 800 मीटर्स का हो जाता है ये जो कोकून, मतलब जो सिल्क का धागा होता है। तो इसको हम क्या करते हैं बेटा, अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद इसको हम एक तरह से
क्या नाम है, बॉइल्ड जो वाटर होता है उसमें कर लेते हैं, जिससे कि सिल्क का जो वो धागा है वो खुल जाए एक तरह से, है ना। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सिल्क को वो क्या नाम है, जो भी हमारे मिल्स वगैरह फैक्ट्रीज वगैरह होगी उसमें हो जाएगा, जिससे कि सिल्क का एक बंडल की फॉर्म में इसका क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे इसे। सिल्क का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा चाइना करता है पूरे वर्ल्ड में। और सिल्क की खेती, जैसे हम बोल देते कि इसकी खेती करना, तो इसलिए जो सिल्क को, जो रेयरिंग ऑफ सिल्क है, इसे सेरीकल्चर बोला जाता है ना। सिल्क को पाना मतलब कि सिल्क को बनाने का जो प्रोडक्शन है, जो रेयरिंग ऑफ सिल्क वोम है, तो उसे क्या बोला जाता है, सिल्क वोम सेरीकल्चर बोला जाता है। ओके, है ना। द मेजर इम्पैक्ट, पहले क्या होता था बेटा, यूरोप सिल्क ट्रेड वाज द एक्सटेंसिव एंड इम्पोर्टेंट दैट द मेजर सेट ऑफ ट्रेड्स आउट बिटवीन द यूरोप एंड एशिया कम टू नोन एज, है ना। जब पहले सिल्क का क्या होता था, व्यापार होता था यूरोप और एशिया के बीच में, जिस रास्ते से होता था, तो इसलिए उसे सिल्क रूट भी बोला जाता है ना। चलिए अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। सिंथेटिक फाइबर जो ह्यूमन ने अपने आप बनाए हैं बेटे, जैसे कि नायलॉन हो गया, रेयन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, है ना। मतलब पेट्रोकेमिकल के यूज़ से जो भी ह्यूमन ने अपने आप आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाए हैं, उन्हें सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं, है ना। जैसे कि आप देखते हो कि रेन में जो आप कोट पहनते हो, रेनी कोट होते हैं ना, वो नायलॉन और रेयन के बने हुए होते हैं, तो वो सिंथेटिक फाइबर ही है, बिल्कुल सेम टू सेम, है ना। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है बेटा, देखिए सिंथेटिक फाइबर को गर्मियों में हम यूज़ नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आपको पता है ये कुछ प्लास्टिक टाइप होता है, ये ना स्वेटिंग जो पसीना होता है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, है ना। तो इसलिए इनको गर्मियों में पहनना उचित नहीं होता, है ना। तो ये है बेटा। और क्या है, तो इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं गर्मियों वगैरह, कॉटन के क्लोथ्स वगैरह का, क्योंकि वे ना स्वेटिंग वगैरह सोख लेती हैं, है ना। तो ये है सिंथेटिक। और सिंथेटिक फाइबर पेट्रोकेमिकल्स हमारे जितने भी होते हैं उनका यूज़ करके सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो लेबोरेटरीज में बनाया जाता है ना। तो ये है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई जस्ट होप you will be understand all the topic of this chapter. So thank you for watching this video.